ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जो दिखता है आज के संसार में वही बिकता है। What is seen is sold। लोग भी कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखे नहीं उसके लिए हमारे पास दृष्टि भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि में बहुत कुछ है, हमारी दृष्टि नहीं, इसलिए हम देख नहीं सकते। आज ही मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सुबह टहल रहा था, तो आज साथ में जो थे हमारे साथ डिस्कशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी टहलते टहलते, कि चिड़िया शाम को अपना मुंह बंद कर लेती है, बिल्कुल चिड़ियों का चिचिहाना बिल्कुल बंद हो जाता। द बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग, द बर्ड्स आर नॉट स्पीकिंग इन इवनिंग। बिल्कुल शाम होते ही, अंधेरा होते ही उनके मुख बंद हो जाते हैं, स्वर शांत हो जाता है, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में फिर से वो सिंगिंग स्टार्ट हो जाती। दे आर स्पीक विद नेचुरल, यानी प्रकृति के साथ होते हैं, इसलिए उनके अंदर 6 सेंसेस होती है। इसलिए उनके अंदर प्रकृति की बहुत सारे जो गुण है, नेचुरलिटी है, उनके अंदर बरकरार है। हम मनुष्यों की तो शाम होने से शुरुआत होती है, नाश्ता, फिर भोजन 10 बजे 11 बजे, रात को लेट नाइट जगना, टीवी देखना। दिस इज अननेचुरलिटी। सो वी हैव लॉस्ट सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, और नेचुरल प्रॉपर्टीज जो हमारे अंदर है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो हमने लूज कर दिया है। जापान में चिड़ियों का जब बोलना बंद हो जाए, चिड़िया जब शांत हो जाए, उड़ जाए, जगह छोड़ दे, तो लोग समझते हैं कि वहां भूकंप आने वाली है, अर्थक्वेक होने वाली है। यानी दे नोस, चिड़ियों से आज हम, फ्रॉम बर्ड्स वी आर knows what is happening in nature। हम बर्ड्स से, चिड़ियों से ये समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि प्रकृति में क्या होने वाली है। हमें 6 सेंसेस का ज्ञान नहीं। वी हैव लूज आवर 6 सेंसेस। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव लूज। इसीलिए हम कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हम बाजार पर निर्भर हो गए हैं, किंतु बाजार में सब कुछ नहीं बिकता है। हमारी दृष्टि नहीं है, इसलिए बहुत कुछ हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमने नेचुरल प्रॉपर्टी खो दिया है। वी हैव लूज आवर नेचुरल प्रॉपर्टी। और आउटसाइड दुनिया है, जो वाकई जो दिख रहा है उसी पर सब कुछ चल रहा है, उसी को हम सत्य मान रहे हैं, जो दिख रहा है। जो नहीं दिखता उसे हम देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि दृष्टि नहीं है। अब जब दृष्टि ही नहीं होगी तो सृष्टि को कैसे हम समझ सकते हैं। इसलिए आउटसाइड वर्ल्ड पे ही हम पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। आउटसाइड वर्ल्ड इज इमेजेस ऑफ द इनर वर्ल्ड। बाहर की दुनिया हमारा स्वयं का ही इमेजेस है, प्रतिबिंब है। बाहर की दुनिया हो कैसे सकती यदि अंदर ना हो। यदि आपके शरीर का हार्ट, लीवर, किडनीज, पेंक्रियास, लंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, बहुत सारे जो है हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, आंख है, ये सब को जो जनरेट कर रहा, मैनेज कर रहा, जो ऊर्जा, एनर्जी है, ये सारे अंग दिखते नहीं है। हमारा लीवर, किडनीज, पेंक्रियाज, लंग्स, हार्ट दिखता नहीं है, किंतु ये ना रहे तो बाहर के स्ट्रक्चर कोई काम की नहीं। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, हर कुछ का महत्व है।
बाहर की ढांचा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इंटरनल ऑर्गन्स का इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो हिडन है, दिखता नहीं, छुपा हुआ है। किंतु हार्ट, आपने सुना होगा हार्ट अटैक, थोड़ी सी हार्ट अटैक आई कि क्षण भर में विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड आदमी चला जाता है। बाहर अटैक हो तो हम फिर भी उससे मैनेज कर लेते हैं, फिर भी उसे अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से उसे हम बर्दाश्त कर लेते हैं। किंतु इंटरनल ऑर्गन से यदि थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो दे आर वेरी डेंजरस। इसलिए जो दिखता है, व्हाट इज सीन इज सोल्ड, जो दिखता है वो बिकता है। ये बाहर की दुनिया की बात है। दिस इज द फ्रेज ऑफ द आउटर वर्ल्ड। एक दिन बहादुर शाह जफर बादशाह ने कभी गालिब को निमंत्रण दिया कि आप भोजन पे आए हमारे यहाँ महल में। कभी गालिब बहुत प्रसन्न हुए कि बादशाह बहादुर शाह जफर का निमंत्रण है, मैं भोजन पे जाऊंगा। क्योंकि कभी के पास इतने पैसे उस समय नहीं हुआ करते थे और ध्यान भी नहीं था कपड़ों के ऊपर, कपड़े फटी हुई, गंदी, जूते भी कहीं से फटे हुए। ऐसी स्थिति में उनके दोस्तों ने कहा, जा तो रहे हो बादशाह से मिलने, लेकिन बादशाह के महल में एंट्री, बादशाह के महल में प्रवेश मिलना तुम्हारे लिए मुश्किल है। गालिब ने कहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कपड़े उस तरह नहीं है, कपड़े फटे हैं, जूते फटे हैं। ये देख के तो ऐसा लगता है कि कोई भिखारी है और महल में तुम्हें इस तरह से प्रवेश नहीं मिल पाएगी, द्वारपाल तुम्हें लौटा देगा। गालिब तो गालिब थे, अपने में मस्त रहने वाले। वो बोले, बादशाह कपड़ों को नहीं निमंत्रण दिया, बादशाह गालिब को निमंत्रण दिया। बादशाह कभी गालिब को निमंत्रण दिया, कपड़ों को नहीं। मित्रों ने फिर से समझाया, देखो बात मान लो, मैं कहीं से किराए पर हायर करके कपड़े लेके आता हूँ किराए पर, और उस कपड़े को पहन के बढ़िया से राजकुमार बन के जाओ। गालिब ने कहे, मैं किराए का कपड़ा पहन के नहीं जाऊंगा। गालिब गालिब थे, कवि थे, अपनी जिद थी, वो नहीं माने और उसी कपड़े में, उसी फटी जूते में उन्होंने महल की ओर रवाना हो गए। फिर क्या था, गेट पर हो गए, पहरेदार ने बंदूक गन लगा दिया, रोक दिया उन्हें। रुको, कहाँ जा रहे हो? कभी गालिब बोले, मैं सम्राट से मिलने आया हूँ, सम्राट ने मुझे भोजन पर निमंत्रण दिया है, मैं सम्राट का मित्र हूँ। वो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि ऐसे दिन भर में हजारों आते हैं, सम्राट के मित्र हूँ, आए गए हजारों, हटो हटो, साइड हट जाओ, तुम्हारे जैसे दिन भर में हजारों आते हैं, सम्राट के मित्र हैं। देखते नहीं हो कैसे तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे फटे जूते बता रहे हैं तुम कौन हो। देखी है कभी अपनी सूरत आईने में? चलो हटो हटो हटो। गालिब ने फिर से कहा, देखो मुझे पहचानते नहीं, मैं महाकवि गालिब हूँ, सम्राट ने मुझे निमंत्रण दिया। अरे हटो हटो हटो, तुम्हें देख के ही पता लगता है कि तुम कौन हो। सिक्योरिटी ने उन्हें वहां से लौटा दिया, महल में एंट्री नहीं मिली, प्रवेश नहीं मिला। फिर गालिब, कभी गालिब भारी मन से वापस हो गए। उन्होंने कहा, मित्रों आपने सही कहा था, गालिब वहां तो कपड़ों का ही बोलबाला, वहां तो कपड़े से ही पहचाने जाते हैं, गालिब का नहीं वहां कुछ। ठीक ही कहे तुमने, ले आओ किराए पर कपड़े। और फिर क्या था, मित्रों ने, उनके फ्रेंड्स ने गालिब के लिए किराए पर अच्छी सूट लेके आए, अच्छी कपड़े लेके आए। फिर गालिब ने उस कपड़े को पहना और फिर शाही अंदाज में महल की ओर चले, फिर से दोबारा पहुंच गया।
फिर वही जो सिक्योरिटी, वही जो चौकीदार उन्हें रोका था गन लगा के, वही उन्हें झुक झुक कर नमस्कार कर रहा है। वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। वही चौकीदार, वही सिक्योरिटी फोर्स उन्हें, गालिब को नमस्कार करते हुए उन्हें प्रवेश दिया। जब वो महल में पहुंचे, बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह कहे मैं आपको कितने समय से प्रतीक्षा कर रहा, कहां चले गए थे? आइए। गालिब के लिए बढ़िया सा सब उनका स्वागत किए महल में, और फिर उनको बैठाया गया, भोजन की लगाई गई, और स्वयं बादशाह बैठ के उन्हें भोजन परोसने लगे गालिब के लिए। स्वयं बादशाह भोजन परोसने लगे बहुत प्रेम से। फिर क्या था, गालिब ने भोजन शुरू किया। पहले उन्होंने कौर लगाई और अपने कोट के पॉकेट को खिलाया, दूसरी कौर लगाई अपने पगड़ी को खिलाया। ये देख के बादशाह को बहुत आश्चर्य लगा। बादशाह ने कहा अच्छा, आपका भोजन करने का तरीका कुछ अलग ही है, आप कोट को खिला रहे हैं, आप अपने पगड़ी को, टर्बन को खिला रहे हैं। गालिब ने कहा हाँ, आया तो यही है, कपड़े नहीं आया है, मुझे तो वापस कर दिया गया, मुझे यानी गालिब को वापस कर दिया गया, कभी गालिब को वापस कर दिया गया, ये कपड़े को प्रवेश मिला है, तो कपड़े को ही बनता है कि कपड़ा ही भोजन करे। बादशाह को बात समझ में आ गई। यानी बाहर की दुनिया में दिखावा है, जो दिखता है वो बिकता है। What is seen is sold, जो दिखता है वो बिकता है। बहुत लोग गर्व से बोलते हैं, लेकिन देखने की दृष्टि नहीं, वो बिकता भी नहीं जो दिखता नहीं है। वो किसी बाजार की वस्तु नहीं है जो इस दृष्टि से दिख जाए। कोहिनूर ऐसे या फिर हीरा ऐसे खुला में नहीं रखा जाता कि दिख जाए। तो प्रॉपर्टी जो है वो दिखता नहीं, वो बाजार की बाजारू वस्तु नहीं है जो दिख जाए और हम उसे खरीद ले, क्योंकि हमारे पास दृष्टि ही नहीं देखने की। तो सृष्टि में ऐसे बहुत कुछ है। देयर आर सो मेनी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट सीन, इज नॉट विजिबल बाय आवर आईज। इसलिए हम कहते हैं, हमने एक फ्रेज बना लिया है, बहुत गर्व से कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। व्हाट इज सीन इज सोल्ड, but what is not seen is called soul. Soul is not soul, soul is not visible, so it is not selling in market. इसलिए आउटसाइड वर्ल्ड में से हम इनसाइड वर्ल्ड की ओर भी मैनेज करें। इनर दृष्टि भी हमारी होनी चाहिए। अंतर्दृष्टि इज अ ब्रह्म दृष्टि। इसीलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी बहुत सारी प्रॉब्लम से दुखी। इसलिए कभी कभी हमें दूरबीन नहीं, दूर की वस्तु नहीं जो बाहर दिखे, इस आंख से, अंतर्दृष्टि से हम स्वयं का भी दर्शन करें, जिससे हमें शांति और आनंद की प्राप्त हो। शांति का अर्थ होता है स्वयं की स्थिति। पीस एंड ब्लिस इज आवर नेचुरल प्रॉपर्टी। किसी भी कंडीशन में हम रहे, हमें हार्ट अटैक नहीं होगी। किसी भी कंडीशन में रहे, हमारे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगी। किसी भी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, हमें डायबिटीज नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सो प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। जब हम इनर स्टेट में रहेंगे तो हमें बाहर की परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती है।
यदि हम स्व स्थिति में रहें तो बहिरंग जो है संसार हमें विचलित नहीं कर सकता है। भले हम परेशान हो, परास्त नहीं हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द नेचुरल कंडीशन, नेचुरल स्टेट ऑफ लिविंग। जीने का ये हमारा प्राकृतिक तरीका होनी चाहिए। इसीलिए वी विद सेल्फ एंड लिव विद सेल्फ, स्वयं के साथ रहें, स्वयं के साथ जिए, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हंसते मुस्कुराते रहें, जीवन आनंदमय रहेगी। जय जय रघुवीर समर्थ।